अब यहां पर हम आते हैं दूसरी चीज पर, और वो है फैक्टर अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे इनर्शिया जस्ट मास पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के साथ साथ और वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है ना। तो पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, या यू कहें कि इट जस्ट नॉट डिपेंड अपॉन मास, इसके अलावा और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। ये मास पे डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। मासेस कहाँ कहाँ पर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड इट लास्ट थिंग, वो भी इंपॉर्टेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन दिस थ्री फिजिकल क्वांटिटीज। वन इज द मास, सेकंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस यानी एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, और तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऑलरेडी तुम्हें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, एम आर स्क्वायर। अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं पहली बात कि बेटा एक रिंग है, इट इज ए रिंग, ये रिंग का मास कितना है एम है और रेडियस है आर, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि इसके सेंटर से जा रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, और एक डिस्क है, दिस इज डिस्क, ये डिस्क का भी मास क्या है, एम है, रेडियस आर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। इफ इट इज I1 एंड इट इज I2, देन I1 बड़ा होगा कि I2 बड़ा होगा। तो दोनों के मास सेम है, दोनों की रेडियस सेम, लेकिन इसमें मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है, ज्यादा दूरी पर, और यहां पर कुछ मास क्या हो गया बेटा, पास में भी आ गया। तो ऑब्वियस है I2 विल बी लेस देन I, ऑब्वियस है I2 विल बी लेस देन I। ओके, समझ में है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास पर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ऑल्दो वो चीज मैंने फॉर्मूले में बता दी है कि हाउ I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो R को तू चेंज करेगा तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। अगर मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में आता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, और मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, क्योंकि आर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कम है या किसका ज्यादा है, तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए मेथड्स है कि हम उनको घुमाकर देखने की कोशिश करते हैं। जिनका घुमाना इजियर होता है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, और जिनका घूमना डिफिकल्ट होता है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दो रॉड से, लेकिन दोनों के मासेस क्या है, सेम है, लेंथ एल है, अगर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इधर है, और हम इसको इसके अबाउट घुमाना चाहते हैं, दिस इज द फर्स्ट केस, मास एम है, लेंथ एल है, एंड सेकंड रॉड जो है वो, उसका भी मास एम है, लेंथ एल है, बट वी ट्राई टू रोटेट इट अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ए से घुमाना और ए से घुमाना में कौन इजियर हो, इसमें I1 है, इसमें I2 है, अगेन I1 इज लेस देन I2। इसमें अगर तू फोर्स लगाएगा ना और उतने ही फोर्स इसमें लगाएगा तो सेम फोर्स में ये ज्यादा फास्ट घूमेगा और ये उससे रिलेटिवली स्लो होगा। तो मैंने क्या कहा कि सेम टॉर्क लगाने पे जो ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन गेन करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। ओके, तो दिस इज द प्रैक्टिकल वे जिससे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझा कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, गिवन मास गिवन लेंथ के लिए। क्योंकि यहां पर देखो मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूर हो गया एकदम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एम आर स्क्वायर, है ना।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड when it is rotating with angular velocity omega is I dash. I dash इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है. और अगर मैं इसको रेस्ट में ला देता हूं, एट रेस्ट, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई डबल डैश. बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, क्या होगा? अरे भाई ये रॉड है, अगर ये घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई डैश. अगर मैं इसको रोक दूंगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 0. बढ़ जाएगा कि आधा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अनचेंज रहेगा. थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी whether the body is at rest or in motion, rotational motion, the moment of inertia is same. अरे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस पे डिपेंड करता है. ऐसा नहीं होता कि घूमने पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस चेंज हो जाता है. ऐसा नहीं होता कि इस रॉड को मैं जब घुमा रहा होता हूँ तो इसका मास जो है वो कुछ चेंज हो जाता हो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस चेंज हो जाता हो. तो आया ना समझ में? तो ये बेसिक कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले कहा था इस क्लास में कि इट इज इंडिपेंडेंट वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन. इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी. इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब है ये फिक्स है.